मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, दैवीय शक्तियाँ आपका साथ इतना क्यों दे रही हैं? मेरे बच्चे, आपने अपनी लाइफ में जब चरम सीमा पर जाकर दुख को फेंस किया है, आपको बिल्कुल इतना अकेलापन महसूस होता था कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। तब सारे डिवाइन ऊर्जा, सारी दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने में जुट गई, क्योंकि आप बहुत प्योर डिवाइन सॉल हो। आप इतने मासूम हो, इतने आप गुणवान हो, इतने विद्वान हो, इतने सच्चे हो। आपके भीतर इतनी दया, इतनी करुणा है, जिस चीज का फायदा उठाकर लोगों ने आपको बहुत पेन दिया, बहुत पेन दिया, आपके दिल को तार तार कर दिया, आपको तोड़ दिया, कि आपका जीने तक का मन नहीं किया जीवन में, कि मैं अपने जीवन को ही क्यों ना खत्म कर लूं, मैं जी ही क्यों रहा हूं, मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों, मेरे ही जीवन में इतनी तकलीफें क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में, जब तक आपने अनुभव नहीं लिए थे, तो डिवाइन आपको इन तकलीफों से, परेशानियों से अनुभव दे रहे थे। और जब आपकी बस हो गई कि बस अब और नहीं, बस परमात्मा तो मेरे पास है, मेरा साथ इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरी जान ही जानी बाकी है। अब आप बोल रहे हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब इस कदर परमात्मा पर, डिवाइन पर खुद को, अपने आप को दायित्वों, शक्तियों के हवाले जब छोड़ा, तब परमात्मा ने, ईश्वर ने तब आपका हाथ थामा और आपको यह विश्वास दिलाया कि डोंट वरी, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ हूँ। और उस समय आपको उठाया गया, उस समय आपकी ऊर्जा, उस समय आप इतनी हल्के हो चुके थे। जब शुरू शुरू में आपको यह अनुभव हुआ कि कुछ शक्तियाँ मेरे साथ हैं, आपको हर समय बहुत प्यारी खुशबू आती थी, एंजल्स दिखते थे, बहुत बहुत ज़्यादा दिखता था आपको। तभी सारी दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने के लिए जुट गई थी, आपका साथ देने के लिए जुट गई थी, क्योंकि उन्हें पता था आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक डिवाइन सॉल है, जिसकी मासूमियत का, अच्छाइयों का, सच्चाइयों का, अच्छे व्यवहार का, सुलझे हुए व्यापार का लोगों ने फायदा उठाया। और जो आपके अराउंड के लोग हैं, उन्हें आपके स्वभाव को देखकर बखूबी यह बातें जानते थे, आपको कैसे तकलीफ दी जा सकती है। कहने का मतलब, आपने ना अपनी लाइफ को इस कदर इनके सामने खोल दिया था कि कौन सा पेज पढ़ करके आपको तकलीफ दी जा सकती है। वो सब चीजें उनको को पता चल चुकी थी। और फिर इन लोगों ने वही काम करना शुरू किया, अपने दिमाग से, अपनी चालों से, अपनी करतूतों से आपको दर्द, तकलीफ, तोड़ना मरोड़ना शुरू करा। फिर सारी एंजेल शक्तियाँ, डिवाइन पावर, उनसे ना ये सब दिखा जा रहा था। वह कब तक देखते ये सबको कि मेरा इतना मासूम प्यारा बच्चा 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 इतनी तकलीफ में है। फिर आ गई सारी दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने, आपकी हेल्प करने, ताकि आपको जीवन की दुखों से बाहर निकाला जाए और आपके जीवन, इन परेशानियों का अंत करा जाए। क्योंकि लोग चाहे आपको कुछ मर्जी कहते हो, वह अपने दिमाग से खेल रहे हैं। उनको पता है कि आप इतने सच्चे हो, आप इतने अच्छे हो, आप इतने मासूम हो। तभी उन्होंने आपको इस प्रकार तोड़ा कि आपके वजूद को मिटाया, आपको बहुत बेइंतहा तकलीफ दी। और आपने आज तक इन लोगों को दिया ही दिया है। कुछ भी है, लोग हो सकते हैं, किसी के फैमिली मेंबर हो सकते हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं। आपने आज तक इनको दिया ही दिया है और इन्होंने आपका इतना फायदा उठाया, इतना फायदा उठाया कि फिर परमात्मा तो इनको छोड़ेगे नहीं, परमात्मा उनको छोड़ेगे वाले नहीं है। आपने उनको माफ किया है, आपने उनको क्षमा कर दिया है, लेकिन जो उन्होंने कर्मा क्रिएट किया है अपना, आपको दुख देखकर, आपको तकलीफ में देखकर,
वो तो उन्हें भुगतना ही भुगतना है। तो परमात्मा आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। एंजल बहुत कोशिश की हर चीज को बैलेंस करने की, और ये कर भी रहे हैं, अभी कर रहे हैं। ये आप कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, आप अपने हर प्रकार के नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो, अपने खुद को बहुत बैलेंस किया है। मुझे ये भी दिख रहा है कि हाल फिलहाल में आप अभी ग्रीन कलर बहुत पहन रहे हो। आप ग्रीनरी के पास रहते हुए मुझे दिख रहे हो। कहने का मतलब है ग्रीन कलर के टच में हो, चाहे वह कपड़े पहनते हो, आप ग्रीनरी के टच में बहुत आए हो। इससे हो ये रहा कि है ना, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, और जैसे जैसे आपका हार्ट चक्र हिल हुआ, आप दैवीय शक्ति में आ गए, आप एक दिव्य बन गए। और इस पृथ्वी की एंजल जो नेगेटिविटी में भी रहते हुए खुद को पॉजिटिव रखेगी। आप सोचते होंगे कि परमात्मा की शक्तियाँ, डिवाइन शक्तियाँ आपका इतना साथ दे रही है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति अब आपको ज्यादा अनबैलेंस नहीं करती है, अब आपको उस कदर बेइंतहा तरीके से नहीं तोड़ती है। ये सब परमात्मा पावर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। सब वह परमात्मा की शक्ति है जो आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रही है, और आपकी चेतना उस मूलाधार से उठकर दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर उठती जा रही है। आपकी चेतना हार्ट चक्रा तक आ गए हैं। नीचे के सारे चक्रा आपके हिल हो चुके हैं। आपका हार्ट चक्रा भी हिल हो रहा है। आपका थॉट चक्रा भी मुझे हील होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने खुल करके बोलना शुरू कर दिया है। आपकी चेतना आपके थॉट चक्रा तक आ गई है। ये सब परमात्मा पावर, परमात्मा शक्तियों का कमाल है जो आपको ब्लेसिंग के तौर पर मिल रहा है, क्योंकि परमात्मा की शक्तियां जो आपको प्रेस कर रही हैं, उनका साथ आपको मिल रहा है। डिवाइन शक्ति आपका साथ दे रही है। ये सब उनकी कृपा का कमाल है। आपने काफी टाइम पहले माता रानी का कोई मैसेज देखा था, लेकिन उसे अनसुना करा है। शायद आपको कुछ चीजें उसमें समझ में नहीं आई हैं। तो माता रानी यहाँ पर ये बताना चाहती हैं कि अगर कोई भी माता रानी का कोई मैसेज आपको मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे रीड जरूर करना है, उसे देखना जरूर है, क्योंकि उसके अंदर आपके लिए स्पेशली कोई गाइडलाइंस रहती है। माता रानी आपकी खूबसूरती से भी बहुत प्यार करती हैं। खूबसूरती वो दिखने वाली खूबसूरती नहीं, महसूस करने वाली खूबसूरती, फील करने वाली खूबसूरती, वो उस पवित्रता की खूबसूरती की बात कर रही हैं, और उससे आपसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आपने माता रानी की निगरानी में कुछ काम किया और बहुत जबरदस्त काम किया है, तो उस काम का आपको माता रानी की तरफ से कुछ ऐसी गुड न्यूज आपको मिलेगी जो आपको बहुत हैरान करने वाली होगी, बहुत चौकन्ना आपको करने वाली होगी। मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम पूरे दिन बहुत कुछ देखते हो। तुम्हारी आंखें हर पल कुछ ना कुछ देखती रहती हैं और सोचती रहती है कि इनसे प्रेरणा मिल जाए। ये मेरे मोटिवेशन है। इनको देखकर मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि इनके जैसा मेरा नाम हो। और तुम उस भीड़ में, उस लिस्ट में खुद का नाम नहीं रख रहे हो, खुद से प्रेरणा नहीं ले रहे हो, खुद से मोटिवेशन नहीं ले रहे हो, अपना जीवन नहीं देख रहे हो। जब तक तुम दूसरों पर निर्धारित रहोगे तो तुम जब भी गिरोगे तो तुम्हें उस संदेश की, उस चीज की जरूरत बार बार पड़ेगी। जब तुम खुद से ही प्रेरणा लेने लगोगे, जो तुम अपने जीवन से ही सीख लोगे कि मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। जो जंग मैंने जीती है वो तो कोई लड़ ही नहीं सकता था। जीतना तो दूर की बात है, लोग पहले ही छोड़कर भाग जाते। वह सब सरवाइव किया है मैंने, और आज जिंदा खड़ा हूँ। अपने पैरों पर अपने पूरे परिवार को संभाल रहा हूँ। अकेले रो लेता हूँ,
लेकिन लोगों के सामने हंसता हूँ, कभी हार नहीं मानता हूँ। तब तुम्हें किसी से भी अपना दर्द बताने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूरे हर पल खुद में मोटिवेट रहोगे। खुद के अंदर से तुम्हें एक ऊर्जा महसूस होगी कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम दूसरों को देख रहे हो, हाँ, वह सफल है, वह तुमसे ज्यादा सफल है शायद, पर उनका जीवन, तुम्हारा जीवन कुछ अलग तो नहीं है। तुम उनको देखकर ये सोच रहे हो कि मैं उनके जैसा बनूंगा। तुम ये सोचो कि लोग मेरे जैसे बनेंगे। एक दिन में कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि लोग मुझे देखकर कहेंगे कि मुझे इनके जैसा बनना है। मेरे बच्चे मेरे इस बात पर सहमत हो तो लाइक करके हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को बड़ा करो और खुद को देखो। अपने आप को देखकर रो मत, अपने अतीत को देखकर रो मत कि मुझसे ये गलतियां हो गई, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे ऐसे पैसों का नुकसान हो गया, मेरा स्वास्थ्य इतना खराब रहा। उस सब देखकर उससे सबक लेकर मुस्कुराओ कि मैंने कितना कुछ अकेले सह लिया, मैंने कितना कुछ अकेले देख लिया और कितने लोगों को संभल कर भी आज मैं खड़ी डीढ़ा हूँ। लोगों को कितना कुछ देकर भी मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा हूँ, और वो लोग जिनको मैंने सब कुछ दिया और वो मुझसे मेरा सब कुछ लेकर ये सोचते थे कि वो मुझे गरीब कर देंगे, वो आज भी लोगों से मांग रहे हैं। मेरी माता का साथ है मेरे साथ, मुझे और क्या चाहिए। अगर वो मेरे साथ है तो ऐसी 100 जंग में मुस्कुराकर जीत लूंगा। और तुम बनोगे मिसाल, तुम दुनिया के लिए मिसाल बनोगे और अपने लिए भी मिसाल बनोगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 800 शुभ अंक टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को अपने लिए जीना शुरू करो, ना कि किसी और का सपना बना दो। जब तुम किसी स्टेज पे जाओ, 10 लोगों के सामने बोलो, तो एक दिन ये बोलो मेरे बच्चे कि मैं खुद को यहाँ देखता था। दूसरों के जूते पहनकर चलने के सपने मत देखो। ऐसा जूता पहनो जिसमें लोग चलना चाहे, इसमें लोग कहें कि उनकी जिंदगी देखो, मुझे उनके जैसा बनना है। मुझे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी मिसाल से कम नहीं है। तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ किसी मिसाल से कम नहीं है मेरे बच्चे। और उस समय में भी जो तुमने धैर्य रखा, उस समय में भी जो तुमने परिश्रम की, जो तुमने अपने परमात्मा पर, मुझ पर यकीन रखा, वो किसी मिसाल से कम नहीं है। कोई और होता तो अभी ये संदेश सुन ही ना रहा होता। कोई और होता तो मेरी तस्वीर देखकर ही संदेश हटा देता कि माता ने मुझे दिया क्या है, सिर्फ दुख और दर्द तो दिया है, और हमें यह संदेश नहीं देखूंगा, ये तो झूठे दिलासे हैं, सब कुछ पूरा ही नहीं हो रहा है। पर तुम अभी भी देख रहे हो, तुम्हारा यकीन अभी भी टूटा नहीं है, तुम्हारा यकीन अभी भी है मुझ पर। ये किसी मिसाल से कम नहीं है मेरे बच्चे। तो तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी मिसाल तो ये पूरी दुनिया मानेगी। एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। तो खुद को पहचान लो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है मेरे बच्चे। हर इंसान से गलती होती है। अपनी गलतियों को अपना लो और अपने आप को क्षमा कर दो, जैसे तुम दूसरों को माफ कर देते हो, जैसे तुम दूसरों की गलतियों को भूल जाते हो। एक बार अपनी गलतियों को भूल जाओ। अतीत में जो भी गलतियां हुई, अब अतीत बदला नहीं जा सकता है, भविष्य बदला जा सकता है। तो अपने भविष्य को बदलो और कहीं भी इधर उधर मत भटको। लोगों के पास मत जाओ सलाह के लिए। तुमसे ज्यादा किसी ने सहा नहीं है, तुमसे ज्यादा किसी ने देखा नहीं है, तो तुमसे ज्यादा अनुभव भी नहीं है किसी के पास। तो खुद के अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपने अनुभव की सुनो, और सिर्फ खुद से मोटिवेशन लो। अपनी कहानी को दोहराओ अपने दिमाग में, और अगली बार जब अपनी कहानी सोचना और जब रात में अकेले लेटना, तो अपनी कहानी सोचकर रोना मत। बहुत रोते हुए देख लिया मैंने तुम्हें, रातों को तड़पते हुए देख लिया मैंने, अब और नहीं। अब जब अपनी कहानी सुनना तो मुस्कुराना, अब जो अपनी कहानी सोचना तो मुस्कुराना। अब जब अपनी कहानी सोचना तो सोचना मेरे बच्चे, एक बार जब तुम इतना कुछ सह सकते हो, अब तुम्हें कौन हरा सकता है, और अब तुम्हारा क्या कोई बुरा कर सकता है।
तुम्हारी माता तब भी थी, आज भी है, और तुम्हें कामयाब होते हुए भी देखूंगी मैं एक दिन। मेरे बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती तो इस संदेश को किसी 5 व्यक्ति को शेयर करके अपना आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी माता को वो दे पाओगे जो मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ? मेरे बच्चे, मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम उन्हें माफ कर दो। मुझे पता है तुम यही सोच रहे होंगे कि माता, ये आपने क्या मांग लिया। मुझे पता है उन सबको माफ करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उन सब ने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है, बहुत कष्ट दिया है तुम्हें। तुम बहुत रोए हो उन लोगों की वजह से। तो मेरे बच्चे, मेरी पूरी बात